वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। आज एसिड बेस एंड सॉल्ट में पार्ट 6 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 5 मीन्स 5 वीडियो यही चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे देख सकते हो। पार्ट वाइज में कवर किया हूँ, पहले एसिड, फिर बेस, फिर एक पार्ट में जो है इंडिकेटर, पीएच, ठीक है, फिर सॉल्ट का इंट्रोडक्शन था एक पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आज देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट सॉल्ट क्या है, कैसे बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बताया था आपको। लेकिन आज क्या देखेंगे, सॉल्ट का ही और एक पार्ट है ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है एनसीईआरटी में जो आपको दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है उनके बारे में डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है कॉमन सॉल्ट, सबको पता होगा कॉमन सॉल्ट क्या है। कॉमन सॉल्ट या तो टेबल सॉल्ट बोलते हैं या तो NaCl, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे लिखा नहीं हो, आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl बोल सकते हो, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सारा एक ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब मैं आपको बताया था सॉल्ट में 4 कैटेगरी उसका बनेगा, इसका प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छा से देखना, तो वहां पे बताया था एक कैटेगरी ये है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, मिक्स होता है, तो वहां पे बनता है जो सॉल्ट वो क्या होता है, NaCl होता है या तो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखना आप जो रिएक्शन है HCl क्या है आपको बताया हूँ, एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। NaOH क्या है, बेस है, वो भी क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों, ये एक एसिड हुआ, ये एक बेस हुआ। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों को मिला के बनेगा क्या, NaCl या तो जो कॉमन सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, प्लस वाटर। तो ये कॉमन सॉल्ट बना कैसे, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि HCl, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH, दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन। फिर देखो यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है। जो भी पिकल्स होते हैं, ठीक है, अचार जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव के थ्रू इसको यूज किया जाता है। जैसे आप कोई भी अचार आप मार्केट से ले लो पिकल, तो उसका जो है टेस्ट ज़्यादा नमकीन होगा, ठीक है। तीखा वाला जो अचार लोगे उसमें तेल ज़्यादा होगा और नमकीन जो है, नमकीन का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉल्ट का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर सॉल्ट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो पिकल क्या होगा, ज़्यादा दिन तक रह सकता है, खराब नहीं होगा। तो एज ए प्रिजर्वेटिव इसको यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट को। देन इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको डिक्रीज करता है। मान लो कि वाटर, नॉर्मल वाटर जो है जितना जल्दी फ्रीज हो जाएगा या आइस हो जाएगा, मान लो उसमें क्या मिला हुआ है, कॉमन सॉल्ट मिला हुआ है, तो उसको आइस होने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है कॉमन सॉल्ट। थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये इजी सा पॉइंट है, सोप बनाने में ये काम आता है, साबुन बनाने में। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, किसमें, कास्टिक सोडा, आगे इसको डिस्कस करेंगे, और पहला भी लिखा हुआ है कास्टिक सोडा, देन वॉशिंग सोडा, देन बेकिंग सोडा। ये तीनों का जो प्रिपरेशन होता है इसमें एज ए रॉ मटेरियल जो है कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट करना, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। इसको सी वाटर से भी ऑब्टेन्ड किया जाता है। एक तो ऐसे बना सकते हैं क्या, HCl प्लस NaOH, एक केमिकल प्रोसेस हो गया, और नेचुरली उसको सी वाटर से भी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को। और ये मेथड्स में पहला डिस्टिलेशन, देन इवापोरेशन। डिस्टिलेशन इवापोरेशन है क्या, आप क्लास 9th में काफी बढ़िया से पढ़े होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। डिस्टिलेशन ये प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर अगेन ये सब्सिक्वेंटली लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इवापोरेशन क्या है बताने की जरूरत है नहीं, जिसमें कोई भी लिक्विड अपना जो स्टेट है वो चेंज करके वेपर स्टेट में या गैसेस स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस के थ्रू आप इसको सी वाटर से भी
क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये एक हो गया केमिकल प्रोसेस जिससे कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखो 3 है। कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल किसमें यूज होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। ये तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे अदर में। ठीक है, तो पहले ये जो कास्टिक सोडा लिखा हुआ है इसी के बारे में। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है, NaOH। नाम क्या है, NaOH। और मैं बताया था जहां पे भी OH लगा होगा दैट मीन्स क्या है, बेस है। और ये देखो फॉर्म कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, किसका, कॉमन सॉल्ट का। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बता पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सब्सटेंस। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जैसे वाटर, ठीक है, H2O, इसको अलग करने का प्रोसेस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको अलग कैसे करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास किया जाता है। तो 2 रॉड होता है उसमें, एनोड कैथोड करके, वहां पे डिपॉजिट होने लगता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग करके। ठीक है, ये क्लास 9th में था, अच्छे से पढ़े होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन इसका कास्टिक सोडा का, कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है 2NaCl, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस H2O। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। और 2NaOH, ठीक है, फिर यहाँ पे Cl2H2। और Cl2 जो होता है ये एनोड में डिपॉजिट होता है और ये कैथोड में डिपॉजिट होता है। ठीक है, then in this method alkali and chlorine are formed as a product, hence it is named as chloroalkali process। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये जो मेथड है ये रिएक्शन से आपको दिख भी रहा होगा, अल्काली एंड क्लोरीन आर फॉर्म्ड। यहाँ पे Cl2 क्या है, क्लोरीन है, और NaOH क्या है, क्या हो, बेस बोल सकते हो या तो अल्काली बोल सकते हो, दोनों फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम और क्या बोल सकते हैं, क्लोरो अल्काली प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इजी सा पॉइंट है, कहाँ पे यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। ये दोनों यूजेस आपको याद रखना है। ठीक, फिर अच्छा एक चीज नोट करके लिखना, नीचे जो लिखा हुआ है ब्रेन सोल्यूशन करके। ब्रेन सोल्यूशन कभी कभार क्वेश्चन में आता है, ब्रेन सोल्यूशन है क्या, जैसे यहाँ पे है देखो NaCl प्लस H2, जहाँ पे भी क्या होगा NaCl प्लस H2O मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेन सोल्यूशन। उसका दूसरा नाम है और कुछ नहीं, बस माइंड में आपको रखना है कि ब्रेन सोल्यूशन क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड ब्रेन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कॉमन सॉल्ट के बारे में हो गया। फिर कास्टिक सोडा डिस्कस कर लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ये बनता कैसे, इसका यूज क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं बेकिंग सोडा। 1 मिनट में आपके लिए मार्कर चेंज कर दूं, आपको अच्छा से विजिबल हो। तो वॉशिंग सोडा में तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है, देखो बेकिंग सोडा में फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 10H2O, 10 लगा है तो आपको डेका लगाना है, डेका हाइड्रेट। ठीक है, डेका हाइड्रेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो 10H2, यहाँ पे क्या है NaHCO3। देन प्रिपरेशन में आते हैं। देखो पहले जब वॉशिंग सोडा होगा तो उसमें क्या फॉर्मेशन होगा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि
क्या है आपका बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मेशन पहले होगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट दे के ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से फिर नया फॉर्मेशन कुछ होगा। देखते हैं स्टेप वाइज। देखो पहले क्या है NaCl प्लस H2O। मैं बोला था आपको प्रीवियस अभी जो पढ़े स्लाइड में कि वहाँ पे NaCl प्लस H2O को क्या बोलते हैं, ब्रेन सोल्यूशन, ठीक है। उसके साथ NH3 प्लस CO2, ठीक है, ये दोनों मिक्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ रहा है, देखो NaHCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, उसके साथ NH4Cl। देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। देखो NaCO3, देन इसको हीट देंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्म होगा, फिर H2O, देन CO2, देन फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये Na2CO3 मतलब सोडियम जो कार्बोनेट है इसके साथ फिर 10H2O, ठीक है। H2O क्या है, वाटर, वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स है या 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलेगा, तो बनेगा Na2CO3 10H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या तो वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये स्टेप वाइज प्रिपरेशन है, आप नोट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिख देना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हूँ, ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, ये 3 पॉइंट, और ये यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है ये यूजेस है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में देखो इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब समझ आ रहा है आपको, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ऐसे दाना दाना टाइप का आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ये एक प्रॉपर्टीज है। इट क्लीन्स द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लॉथ, इसका काम क्या है, नॉर्मली वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, डर्ट को रिमूव करेगा, ठीक है। जहाँ पे कहाँ पे होगा, क्लॉथ्स में जो होगा। इसका यूजेस क्या है, इट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, उसको रिमूव कर सकता है अगर आप क्या करते हो, वॉशिंग सोडा डालते हो, ठीक है। आप देखे ही होंगे एग्जांपल, कोई वैसे पानी होता है कोई जगह का, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा जो है वॉशिंग सोडा डालना पड़ता है, ठीक है, जब हम लोग कपड़ा या कुछ भी क्लीन करते हैं। और कहीं पे होता है कि पानी जो है इतना हार्डनेस नहीं होता है उसमें, कम उसमें डालोगे वॉशिंग सोडा तब भी हो जाता है काम। तो ये जो है क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का उसको रिमूव करता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, किसका, ऑर्डिनरी ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। देन बेकिंग सोडा में आते हैं, मैं आपको बता दिया फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन यहाँ पे देखो, जो 3 स्टेप था ना, यहाँ पे 3 स्टेप था, ये पहला वाला स्टेप को उठाया, देखो ये जो पहला वाला स्टेप है वही यहाँ पे है, ठीक है। NaCl प्लस H2O मतलब ब्राइन सोल्यूशन जो है उसके साथ NH3CO2, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ NaHCO3 जो कि आपका है ये फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो बेकिंग सोडा, ठीक है, प्लस NH4Cl। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे भी ये क्या होता है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाइट कलर का होता है, ठीक है। इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल है। एक्शन ऑफ हीट, ये वाला जो है इक्वेशन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। अगर यहाँ पे NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 H2O CO2, जो कि यहाँ का सेकंड स्टेप है, आप देख सकते हो यहाँ पे NaCO3, तो Na2CO3 H2O CO2 वही वाला स्टेप है। अगर हीट देंगे तो Na2CO3 में ये ब्रेक डाउन होगा, जिसको बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसका यूजेस क्या आपको पता होगा बेकिंग सोडा का, रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टोमक एंड एक्ट इज ए एंटासिड। मतलब क्या, जब भी आप लोगों को क्या होता है, एसिडिटी होता है स्टोमक में, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पे होगा स्टोमक का एसिडिटी के लिए एंटासिड। एंटासिड क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था, जैसे आप इनो यूज करते हो, इनो पीते हो ना स्टोमक में गड़बड़ी होने से, ठीक है, तो वही है एंटासिड। वैसे टाइप का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक जो है मेडिसिन है, आपको बताया था, वो भी क्या है, एंटासिड। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं स्टोमक में। नेक्स्ट, इट एक्ट इज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या, कहीं पे आग लगा हुआ है उसको बुझाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जब क्या करेगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ छोटा सा पॉइंट, जब बेकिंग सोडा या
CO3 रिएक्ट करेगा कोई एसिड के साथ तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। क्या? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूजेस क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है और आग को बुझाना उसका काम है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग पाउडर इज यूज टू मेक स्पॉन्जी केक। ठीक है, घर में जो आप बेकिंग पाउडर खाना में यूज करते हो, जहाँ बहुत तरह का खाना में यूज होता है और केक में यूज होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज होता है, वही बेकिंग पाउडर को फॉर्मेशन करने में या मैन्युफैक्चर करने में बेकिंग पाउडर को, तो ये बेकिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केक। ठीक है, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है केक को तो एक्वस सोल्यूशन है, जो बेकिंग सोडा है उसका एक्वस सोल्यूशन जो है उसी को यूज किया जाता है। एक्वस सोल्यूशन क्यों एक्वस सोल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, इसको नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करेंगे। देखो NaCO3 है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो बोलो आप बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ पे H+ लाने के लिए ना यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये Na+ H2O और CO2 ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ध्यान देना, टर्टरिक एसिड। ठीक है, टर्टरिक एसिड इज यूज टू रिमूव बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। ये एसिड को यूज किया जाता है क्यों कि जो बेकिंग सोडा है, ठीक है ना, इसका कुछ बीटर टेस्ट होता है। वो बीटर टेस्ट को रिमूव करने के लिए जो भी आपका जो खाना बनेगा, मान लो कि केक का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो केक में बीटर टेस्ट ना आए बेकिंग सोडा का, उसको रिमूव करने के लिए टर्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। और यही एसिड से क्या निकलता है? H+ आयन निकलता है। ठीक है, जो रिएक्ट करता है किसके साथ? NaHCO3 के साथ। देन आपका क्या होता है, जो केक बनने में ये हेल्प करता है, स्पॉन्जी केक बनने में। ठीक है, इसका तो जो था दोनों का, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में और नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे केमिकल नेम अगर पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है आपको ध्यान देना है, मैं भी ऑक्सीक्लोराइड भी लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना आपको, CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2 प्लस क्लोरीन। ठीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो CaOCl2, या तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो, या तो ब्लीचिंग पाउडर बोलो, या तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलो, वो फॉर्म होगा विथ वाटर। ठीक, ये है लेबोरेटरी का जो प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? इट इज अ व्हाइट पाउडर व्हिच हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये एक व्हाइट पाउडर है जिसमें स्मेल आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है किसका? क्लोरीन का। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, ये सॉल्युबल है किसमें? कोल्ड वाटर में। इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड गिव्स क्लोरीन गैस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, जब क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट, ये H2SO4 जो है डाइल्यूट वाला है। ठीक है, H2SO4 क्या पता है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जब क्या करेगा, क्लोरीन गैस बोल रहा हूँ सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर जब रिएक्ट करेगा किससे? डाइल्यूट एसिड से, तो क्या फॉर्म करेगा? देखो क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस फॉर्म होगा। ये गैस है, H2 वाटर है आपको पता है। देन ये कैल्शियम सल्फेट। देन यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? सबको पता होगा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या है? इट इज एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको क्लीन करने के लिए उसको यूज किया जाता है। किसको? ब्लीचिंग पाउडर में। आपको पता होगा जो आपका क्या है, जहाँ पे पानी खराब हो जाता है, चाहे पंड हो या ऐसे कौन सी कोई भी जगह जहाँ पे पानी खराब हो जाता है, उसको ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल के क्लीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? देखो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हाफ है, हाफ को क्या बोलते हैं? सेमी। ठीक है, सेमी हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है,
कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसका प्रिपरेशन क्या है, CaSO4 2H2, ये CaSO4 2H2 का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम, CaSO4 2H2, ये जो है फॉर्मूला किसका है, जिप्सम का है। जिप्सम को जब हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या तो बोलो 373 केल्विन में उसको हीट देंगे, ठीक है, तब क्या फॉर्म होगा, CaSO4 या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या तो आप बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट जो है सेमी हाइड्रेट वाला फॉर्म होगा, प्लस ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपरेशन के दौरान जो है CaSO4 या जिप्सम को 100 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये जो टेम्परेचर है मोर देन 100 है, ठीक है, 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस में ये फॉर्म होगा, 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा CaSO4 फॉर्म होगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये जो हाफ H2O है ना, यहाँ पे H2O हो जाएगा, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ H2O फॉर्म होगा, मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ये भी हीट के साथ इवापोरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज क्या है इसका, इट इज ए व्हाइट पाउडर, नॉर्मल है, व्हेन इट कम्स इन द कंटैक्ट ऑफ वाटर देन इट कन्वर्टेड इनटू ए हार्ड मास, ठीक है। जब भी क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कंटैक्ट में आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, हार्ड मास में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू जॉइन फ्रैक्चर बोन, ठीक है, आपको पता है जहाँ पे भी हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, आप देखे ही होंगे बैंडेज के थ्रू, और जो हार्ड कवरिंग होता है, कहीं पे हड्डी आपका जो टूट जाता है किसी का, तो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है, बोन फ्रैक्चर को ज्वाइन करने के लिए, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज एंड आइडल्स, ठीक है, बहुत तरह की खिलौना जो है टॉयज बन सकता है, और बहुत तरह की आइडल्स मतलब मूर्ति वगैरह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बन सकता है, काफी सुंदर दिखता है, ठीक है। देन एक नोट पॉइंट यहाँ पे, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट लिखा हूँ, ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, इसको कहाँ पे रखा जाता है, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखा जाता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स इनटू द कंटैक्ट ऑफ मॉइस्चर इट बिकम्स हार्ड एंड यूजलेस, जब भी ये क्या होगा मॉइस्चर के कंटैक्ट में आएगा तो हार्ड हो जाएगा, जो कि यूजलेस है, ठीक है। और जैसे आपको पता भी है यहाँ पे पॉइंट जो लिखा हुआ है, जब भी ये वाटर के कंटैक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वैसे ही मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर, ठीक है, तो वहाँ पे मॉइस्चर के कंटैक्ट में आएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, जो कि और काफी और यूज उसका हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये कहाँ पे रखा जाता है, मॉइस्चर फ्री कंटेनर में इसको रखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट और ये लास्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होने वाला है, और ये है उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड भी बोल सकते हो, पार्ट 6 है, 6 वीडियो टोटल होगा इसका, और 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट भी है वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें और देखिए, इसका जो है सॉल्ट का एक टाइप है, इसको बोल सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, चाहे ऐसे बोलो या तो हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, चाहे बोलो सॉल्ट बोलो या तो क्रिस्टलाइजेशन बोलो, दोनों एक ही है, क्रिस्टल मतलब वही सॉल्ट मान सकते हो, और हाइड्रेटेड या तो वाटर, यहाँ पे लगा हुआ है सीधा सीधा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स है, और ये हाइड्रेटेड इसका भी मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और लिखा भी हुआ है पॉइंट देखना, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल और सॉल्ट, ठीक है, when the water molecules becomes a part of a crystal और salt, ठीक है, ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, एक पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आइदर गिव्स शेप टू द क्रिस्टल और कलर टू द क्रिस्टल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या देता है, सॉल्ट को या तो क्रिस्टल को, उसको शेप प्रोवाइड करता है या तो कोई कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, पहला CuSO4 5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये हो गया आपका क्या 5H2O लगा है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, हाइड्रेटेड, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ऐसे पढ़ेंगे,
ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये क्या है आपको पता ही है, Na2CO3 10H2O, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर अच्छा ये कलर के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये कॉपर सल्फेट ये वाला, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और ये जो है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, उसका कलर है ग्रीन, इसलिए आपको कलर वाला मार्कर में भी लिख दिया कि आपको याद रहे, ठीक है, ग्रीन। और ये तो वाइट है, आपको पता ही है, ठीक है, ये वाइट है। और इसके बारे में एक जो है कॉपर सल्फेट, उसका एक्शन ऑफ हीट बताएं यहाँ पे। कॉपर सल्फेट ये कलर क्या है अभी बताया, ब्लू कलर है। इसको अगर हीट देंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है, विथ वाटर जो है इसमें से अलग हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से अलग हो जाएगा। और ये कलर क्या था, इसमें ब्लू था, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है, ब्लू कलर से हुआ कलरलेस। मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट समझना, पॉइंट क्या बोल रहा था कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या देता है, उसको शेप देता है या तो कलर देता है। तो ये जब कॉपर सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स था, उसका कलर क्या था, ब्लू था। यहाँ पे जब क्या हुआ, हीट दिए तो ये कलरलेस हो गया। यहाँ से पता चला, प्रूव हुआ, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, क्रिस्टल को और सॉल्ट को कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनहीटिंग, ये लिखा भी हुआ है पॉइंट, ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट। जितना भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये सब, ठीक है, उसको हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम आर इवापोरेटेड। जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहाँ पे 5H2O था, ये क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, ठीक है। जो भी, ऐसा नहीं कि कॉपर सल्फेट का बात कर रहा हूँ, कोई भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन या तो कोई भी सॉल्ट है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसमें से अगर हीट देंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा उसमें प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो भी चैप्टर है साइंस का, या तो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। और आप ध्यान देना, टर्म 1 एग्जाम जो है आपका नवंबर में होने वाला है, ठीक है। उसके लिए जो MCQ का एक नया कंप्लीट नया सेशन शुरू करेंगे, जिसमें ओनली एंड ओनली MCQ, ठीक है, और क्या आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो भी है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, और टर्म 1 एग्जाम का जो भी MCQ वाला वीडियो बनेगा उसको देखते रहना, ठीक है, और ग्रो करते रहना। बाय बाय।